तो ये जो डरपोक लोग हैं उनके साथ क्या देश संभालेंगे? तो या डर के गए हैं या फिर बिक के गए हैं? दोनों है, कोई लालच डरे में हुए भी हैं, कोई बिके हुए हैं, लेकिन झुके हुए तो सही है। मैं इतना मान के चलता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पूरी रिपोर्ट ना आई कि आखिर ये सारे के सारे 40 के 40 क्यों गए। आपकी जानकारी क्या है? रिपोर्ट बिल्कुल थी और ये बातें हमने उनसे पूछे भी थी, क्योंकि 20 मई की जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो यही थी। उनको बुला के पूछा था कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आपका तो रिपोर्ट आ रहा है। अच्छा, वो ऐसे समय था जब मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, एक नहीं 2 बार हुआ था, एक इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ था, और उसी ऑपरेशन से वो बाहर निकलते निकलते ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही थी, वो बबल में थे, तो भी हर दिन कोविड, अगर आप देखें तो कोविड की सिचुएशन संभल रहे थे। एमएलए से बात होती थी, जो प्रशासन है उनसे भी बात होती थी, वीडियो कॉल्स होते थे, और जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन एक ही यही बात होती है, नहीं, नेक की हुई थी, स्पाइन की हुई थी, और उसके बाद और एक सर्जरी हुई जो इमरजेंसी ऑपरेशन था, वो ज़्यादा हिल नहीं पाते थे। उन्होंने जब भी अभी देखा होगा आपने, ये पूरा फिजियो और बहुत सारी मेहनत ली है। लेकिन ऐसे समय में किसी को छोड़ के जाना, और जिस किसी ने आपको बनाया है, आपको टिकट दिलवाया, आपको राजनीति में लाया, आपको मंत्री बनवाया, आपको यूडी मिनिस्टर बनवाया, ऐसे को छोड़ के जाना, ये क्या कहता है? सीएम पद के लिए गए थे क्या शिंदे? नहीं, दोनों बिके हुए थे, झुके हुए थे, डरे हुए थे, और फिर मिल गया सीएम पद। लेकिन उनका मन कितना काला है देखो, कि जिसने आपको बनाया उसको ऐसी स्थिति में छोड़ के जाना, कितनी नीच विचार के लोग। आप समझ गए मैं वो पहले वाला सवाल क्यों पूछ रहा था। अगर बीजेपी के साथ रहते और ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाता 2.5 साल वाला, तो क्या आप एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की सोच रहे थे? देखिए, यही बात है कि जो भी बन जाता उसके नसीब से बन जाता, और पूरे जो पार्टी है उसके, क्योंकि हम तो ये सुनते हैं कि उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार नहीं उनको आना बनना चाहता भी था नहीं राजनीति था, में। उनको बनना भी नहीं था। लेकिन मैं बात यही दोहराना चाहता हूं कि अगर सीएम कोई भी बन जाए, पार्टी में का बन जाए, तो बात गलत क्या है? और अगर आपके पार्टी चीफ ने आपको सब कुछ बनाया है, उसके सबसे कठिन समय में, क्या आप उसके साथ खड़ा रहना चाहिए कि उसको धोखा देके भाग जाना चाहिए? वो तो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप घर से ही नहीं निकलते थे उद्धव साहब। आइए सामने बिठाइए उनको, बात करते हैं। वो कहते हैं सरकार पता नहीं कौन चला रहा था, सामने बिठाइए कोई उनको, मिल ही नहीं पाता था उनको कहिए आंख में आंख डाल के बातें कीजिए। आप चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने तो ये भी चैलेंज किया था कि चलो आपका पूरा डिपार्टमेंट लेके बैठिए, आप तो 2 साल से अभी सीएम बन के हैं, इंडस्ट्री पे बात करते हैं कि मेरे राज्य के युवाओं को जॉब्स क्यों नहीं मिले पिछले 2.5 साल में। अगर हमने कोविड के समय में मैग्नेटिक महाराष्ट्र लिया था, इसी हॉल से लिया था, ये हमारा घर है, यहाँ जब लॉकडाउन था तभी भी मैग्नेटिक महाराष्ट्र लिया था वीडियो कॉल के थ्रू। और अगर आपने देखा होगा 2.5 साल में लगभग 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारे राज्य में लाई। अगर आपने देखा होगा किसी भी किसान पे कोई आपत्ति आए तो हमने मदद की है, हर एक किसान को आप पूछे, उनका कर्जा मुक्त कर दिया उनको। अच्छा, लेकिन जब ये भाजपा और भाजपा प्रणीत मिंदे सरकार बनी, इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से चली गई, किसान आत्महत्या बढ़ती चली जा रही है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, बेरोजगारी युवाओं में बढ़ती चली जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते चला जा रहा है। मैंने उनको यही कहा, आप पूरे सीएमओ के साथ, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ मेरे सामने बैठिए, प्रेस सामने रहेगी, मैं यहाँ अकेला बैठूंगा और काम बताऊंगा कि हमने क्या क्या किया। वेदांता फॉक्सकॉन के बारे में बात करते हैं, एयरबस टाटा के बारे में बात करते हैं, मुंबई के जो आज हाल बन चुकी है, अगर आप देखें तो हर जगह धुआं है, हर जगह एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है, बात करते हैं। उनके बेड रिटर्न होने के दौरान काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। ऐसे है कि जिसके दिल में कुछ करने की इच्छा ना हो और जिसमें वो करने की क्षमता ना हो, उसी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। यानी बिस्तर से वो पूरा कार्यभार अपना संभाले हुए थे उद्धव साहब। हाँ, बिल्कुल उद्धव साहब। हर दिन अगर आप किसी भी ऑफिसर से पूछो और किसी भी प्रशासन या शासन के आदमी से पूछो, हमारे कोई पदाधिकारी से पूछो, तो वो संपर्क में थे, लेकिन वो जितना कर पाते थे, फिर व्हाट्सएप कॉलिंग पे हो या वीडियो कॉल पे हो या फोन पे हो। तो क्या आपने भी कुछ एक्स्ट्रा काम उस दौरान संभाला? हम कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ना सिंपैथी लेना चाहते हैं, ना उस बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारा कर्तव्य था, वो हम करते आए। लेकिन दर्द इसी बात का होता है कि जिनको हमने अपना माना, परिवार माना, जिनको सब कुछ दिया, उनके लिए हमने दिन रात कैंपेन किया है, सब कुछ किया है, जिनके लिए हम झगड़े, उसी ने हमें धोखा। यानी वो सब झूठ बोल रहे हैं, वो कहते थे इनसे मिल ही नहीं पाते थे हम उद्धव जी से, एक्सेसिबल ही नहीं थे। वही तो हम कह रहे हैं, सामने बिठाइए और बात करवाइए। आपके मन में पहला शब्द गद्दार का और गद्दारी है, क्योंकि अगर उन्होंने बंड किया होता, जो हम कहते हैं रिवोल्ट किया होता, तो वो भाग के नहीं जाते। वो सूरत भाग के गए, फिर वहां से गुवाहाटी भाग के गए, फिर गुजरात में गोवा में आ गए, और जब उद्धव साहब ने इस्तीफा दिया, अब सोचो कितने गंदे लोग हैं। जब इस्तीफा उद्धव साहब ने दिया और उन्होंने देखा टीवी पे इस्तीफा दिया है, तब ये सारे लोग किस स्थिति में थे मुझे पता नहीं, टेबल पे चढ़ के नाचे हुए हैं। हाँ। ये इतनी गंदी वीडियो वायरल था, वो वीडियो तो वायरल था, उन्होंने खुद बना के वीडियो वायरल किया था। एग्जैक्टली। तो इतने गंदे लोग हैं, और बहुत सारे लोग
ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे उन पे, मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन एक ही बात है, जो घर में वफा नहीं रख सके वो उद्धव साहब से क्या रखेंगे, और वो उद्धव साहब से नहीं वफा रख सके तो महाराष्ट्र के साथ क्या रखेंगे। आप क्या बुलाते थे एकनाथ शिंदे को जब रिश्ते अच्छे थे? काका बुलाते थे, काका। हर दिन तो हम मतलब मिलते आपने थे। उनको पार्टी ही नहीं, अपने परिवार, अपनी लाइफ में भी बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट जगह आप दी। सोचिए, अगर एक इंसान पे आप इतना ट्रस्ट करते हो कि 2-4 एमएलए हमारे पास आते थे और कहते थे नहीं ये कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं, कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, तो हम बोलते थे अरे क्या बोल रहे हो आप, ये आदमी भाग के नहीं जाएगा तो हम अपना मानते हैं। यानी रिपोर्ट थी आपके पास पहले? रिपोर्ट पूरी थी, और ये भी पता चला था कि क्या रूट से क्या चल रहा है उनका। लेकिन जो डरपोक है उसको क्या रोकना है, कितने दिन हम रोक पाते थे? जिसको भाग ही जाना है, जो शरण आए दिल्ली के सामने, वो उसको क्या रोक? उसके बाद आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई ना एकनाथ शिंदे से? आमने सामने आते लेकिन आंखों में आंख नहीं डाल पाते। वो जो हाउस में हम जब बैठते हैं, अगर वो यहाँ मेरी जगह बैठे होंगे आदित्य ठाकरे, आप उनसे क्या कहेंगे आज? मैं तो सिर्फ देखूंगा उनके सामने, उनको नजर से नजर मिलाऊंगा, और क्या बात करनी है। लेकिन पूछना देखिए, नहीं चाहेंगे आप कि हमने आपको मैंने काका बनाया, लाइफ में, जिंदगी में, परिवार में, पार्टी में इतनी इंपॉर्टेंट जगह दी, और आपने ये क्यों जिसने किया? इस पे विचार नहीं किया उसको क्या पूछे। मैं सिर्फ यही पूछना चाहूँगा, वापस यही पूछना चाहूँगा कि आज देश में और हमारे राज्य में जो स्थिति बन चुकी है, किसानों की आत्महत्या हो या फिर युवाओं की बेरोजगारी हो, वो क्यों है? अगर आपके पीछे भाजपा का इतना विश्वास हो, भाजपा की इतनी महाशक्ति हो, तो क्या आप 2 इंडस्ट्रीज हमारे महाराष्ट्र में नहीं ला खींच सकते?